Hi, welcome to this video. Today I am going to discuss about UNESCO Intangible Cultural Heritage या यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के बारे में। इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एक वर्ल्ड लेवल पे ये सांस्कृतिक जो धरोहर हैं उसको प्रोटेक्ट करने का एक कन्वेंशन जो तैयार किया गया था उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। तो द कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज is a UNESCO treaty adopted by the UNESCO on 17th October 2003. The convention came into force in 2006 and the slogan of the convention is building peace in the minds of men and women. अगर वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो सबसे अधिक 42 जो यूनेस्को ICH लिस्ट में शामिल सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, वो चाइना का है 42। सेकेंड नंबर पे फ्रांस है 23 एंड थर्ड नंबर पे जापान 22। इंडिया वर्ल्ड में 9th पोजीशन पर है 14 ICH के साथ। इंडिया की ओर से 14 धरोहरों को अब तक यूनेस्को के ICH लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, जिसमें ईयर 2008 में रामलीला, जिसमें रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन किया जाता है मंचों पर, वैदिक मंत्रोच्चारण पद्धति, कुट्टियम जो कि केरल का एक संस्कृत थिएटर है। ईयर 2009 में रम्मन, ये एक धार्मिक त्यौहार है और नाटक पद्धति है गढ़वाल क्षेत्र का। ईयर 2010 में मुदियट्टू जो एक नाटक है केरल क्षेत्र का। कालबेलिया, अरे यह राजस्थान का लोक नृत्य और गायन पद्धति है। छऊ एक वॉरियर डांस है जिसका आयोजन या प्रदर्शन झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में किया जाता है। ईयर 2012 में लद्दाख से संबंधित बौद्ध धार्मिक मंत्रोच्चारण। ईयर 2013 में संकीर्तन पद्धति जो एक धार्मिक गायन है ड्रमिंग और नृत्य के साथ, जो मणिपुर क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है। ईयर 2014 में जांडियाल जो तांबे और कांसे का बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जांडियाल पंजाब में है। ईयर 2016 में योग नवरोज को शामिल किया गया था एंड ईयर 2017 में कुंभ मेला को इसमें ICH लिस्ट में शामिल किया गया। एंड जो लेटेस्ट एंट्री है वो दुर्गा पूजा है, जिसे ईयर 2021 में यूनेस्को के ICH लिस्ट में शामिल किया गया। तो आइए एक पहले स्टार्ट करते हैं रामलीला से। रामलीला, इसको ईयर 2008 में यूनेस्को के ICH लिस्ट में शामिल किया गया था। यह रामायण का पारंपरिक और धार्मिक रूप से प्रदर्शन है। यूनेस्को ने इसको अपने लिस्ट में इसको इंस्क्राइब किया 2008 में। रामलीला के अंतर्गत प्रभु श्री राम की लीला को संगीत, संवाद और गायन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। प्रमुख रूप से दशहरा के मौके पर इसका भव्य आयोजन किया जाता है। सबसे अधिक प्रसिद्ध रामलीला अयोध्या, रामनगर, बनारस, वृंदावन, अल्मोड़ा, सतना और मधुबनी की है। रामलीला का यह आयोजन रामचरित मानस पर आधारित है। रामलीला जाति, धर्म और उम्र के भेदभाव के बिना पूरी आबादी को एक साथ लाती है। कुटियट्टम, इसको 2008 में ICH लिस्ट में इंस्क्राइब किया गया था। भारत के सबसे प्राचीन नाट्य परंपराओं में से एक है कुटियट्टम। यह केरल की स्थानीय परंपराओं को दर्शाता है। यह प्रमुख रूप से शैलबद्ध और संहिताबद्ध नाट्य परंपरा है, जिसमें नेत्र अभिनय और हस्त अभिनय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कुटियट्टम पारंपरिक रूप से कुट्टुपलम नामक थिएटर में किया जाता है, जो हिंदू मंदिरों में स्थित होता है। वैदिक मंत्रोच्चारण, इसको 2008 में यूनेस्को के ICH लिस्ट में इंस्क्राइब किया गया था। वेद दुनिया की सबसे जीवित सांस्कृतिक परंपराओं में से एक है। यह आर्यों द्वारा विकसित और रचित अनुष्ठान मंत्र है, जिसका उच्चारण ब्राह्मण पुजारियों द्वारा पवित्र अनुष्ठानों के दौरान किया जाता है। 4 से अधिक वैदिक पाठ शाखाओं में से मात्र 13 ही शेष बची हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और उड़ीसा में स्थित वैदिक स्कूलों की स्थिति खतरे में है, जिसमें सुधार की अति आवश्यकता है। रम्मन, इसको 2009 में यूनेस्को के ICH लिस्ट में इंस्क्राइब किया गया था। इसका आयोजन पैनखंड घाटी चमोली में किया जाता है। प्रतिवर्ष अप्रैल माह में उत्तराखंड के सलूर डुंगरा गांव में स्थानीय देवता भूमियाल के सम्मान में यह धार्मिक त्यौहार मनाया जाता है। भगवान राम के महाकाव्य पर आधारित यह नकाब पोष या मुखौटा नृत्य है। मुखौटा प्राय हिंदू देवता नरसिंह का होता है। रम्मन एक बहुरूप सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो समुदाय की पर्यावरण, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अवधारणा को दर्शाता है। वर्ष 2016 की रिपब्लिक डे परेड में इसकी झांकी टेबलो को प्रस्तुत किया गया था। मुदियट्टू, ये केरल का एक नाटक और नृत्य संगीत परंपरा है, जिसको यूनेस्को के ICH लिस्ट में 2010 में इंस्क्राइब किया गया था।
मुदियट्टू हिंदू देवी काली और दानो दारिका के बीच युद्ध की पौराणिक कहानी पर आधारित एक नृत्य नाटक है। केरल में इसे सामूहिक कार्यक्रम के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें गांव के सभी लोग भाग लेते हैं। मुदियट्टू प्रतिवर्ष भगवती कावस देवी के मंदिरों, पेरियार व मुनातु पूजा नदियों के किनारे के विभिन्न गांवों में इसका आयोजन किया जाता है। इस अनुष्ठान में विभिन्न जातियों के बीच आपसी सहयोग और सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित होती है। कालबेलिया, इसे 2010 में यूनेस्को के ICH लिस्ट में इंस्क्राइब किया गया था। कालबेलिया राजस्थान के सपेरों का संगीत के साथ नृत्य को अभिव्यक्त करने का तरीका है। इसमें पुरुषों द्वारा पुंगी, खंजर, ताल आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नर्तक पारंपरिक कढ़ाई वाले राजस्थानी कपड़ों को पहनकर नृत्य करते हैं। नृत्य और संगीत कालबेलिया समुदाय के लिए गर्व और पहचान का प्रतीक है। छऊ, इसे 2010 में यूनेस्को के ICH लिस्ट में शामिल किया गया। यह नृत्य महाभारत, रामायण और लोक कथाओं पर आधारित एक मार्शल डांस है, जो विशेष रूप से वसंत त्यौहार चैत्र पर्व से जुड़ा हुआ है। इसकी 3 शैलियाँ प्रचलित है या विकसित हैं। इसमें सरायकेला शैली, पुरुलिया शैली और मयूरभंज शैली शामिल है। इसका आयोजन प्रायः लोक धुनों के साथ खुली जगह में रात में किया जाता है। जांडियाल, जंडियाल ठठेरों के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें तांबे और पीतल के धातुओं पर शिल्पकला को उकेरा जाता है। जंडियाल पंजाब के अमृतसर जिला में है। जंडियाल को ईयर 2014 में यूनेस्को के ICH लिस्ट में इंस्क्राइब किया गया। इन बर्तनों के निर्माण में तांबा, पीतल और कुछ मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है। विवाह और मंदिरों से जुड़े विशेष अवसरों पर व्यक्तिगत और सामुदायिक उपयोग के लिए इनका निर्माण होता है। प्रोजेक्ट विरासत इस क्राफ्ट के पुनरुद्धार रिजर्वेशन के लिए चलाया जा रहा है। संकीर्तन, मणिपुर का संकीर्तन, यह एक अनुष्ठान गायन, ढोल, नगाड़ों और नृत्य के साथ किया जाता है। ईयर 2013 में इसको यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया था। मणिपुर के मैदानी इलाकों के वैष्णव लोगों द्वारा धार्मिक और शुभ अवसरों पर इसका प्रदर्शन किया जाता है। संकीर्तन के द्वारा भगवान कृष्ण के जीवन कार्यों को प्रस्तुत करते हैं। मणिपुर का संकीर्तन लोगों के साथ एक जैविक संबंध को बढ़ावा देने वाली एक जीवंत कला या पद्धति है। यह प्रथा है। दर्शक अक्सर इसके साथ जुड़कर भावुक हो जाते हैं। लद्दाख, पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ, इसे ईयर 2012 में यूनेस्को के ICH लिस्ट में शामिल किया गया। लद्दाख क्षेत्र के मठों और गांवों में बौद्ध लामा या पुजारी बुद्ध की आत्मा, दर्शन, शिक्षाओं का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन करने वाली पवित्र ग्रंथों, सेक्रेट जो बुक्स हैं, का जाप करते हैं। लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध धर्म के 4 संप्रदाय नयंगमा, कामयूद, शाक्य और गेलुक रहते हैं। प्रत्येक संप्रदाय में जप के कई रूप होते हैं। लोगों के आध्यात्मिक और नैतिक कल्याण के लिए लॉर्ड बुद्धा और उनसे जुड़े बोधिसत्वों रिनपोचे का आशीर्वाद के वास्ते पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ किया जाता है। इसमें नृत्य, ड्रम, झांझ, तुरही आदि तत्वों का भी समावेश होता है। कुंभ मेला, इसे ईयर 2017 में यूनेस्को के ICH लिस्ट में शामिल किया गया था। यह पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा संगम है। भक्तों का मानना है कि इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में प्रति 4 वर्षों में आयोजित होने वाला कुंभ और 12 वर्षों में आयोजित होने वाला महाकुंभ के समय संबंधित नदियों में स्नान करने से मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। कुंभ का आयोजन खगोल विज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्मिकता, कर्मकांड परंपराओं और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों को अपने साथ समाहित करता है। इस आयोजन के प्रमुख प्रतिभागी संत, तपस्वी, साधु, कल्पवासी, अखाड़ों, आश्रमों और धार्मिक संगठनों से जुड़े लोग होते हैं। दुर्गा पूजा, इसे वर्ष 2021 में यूनेस्को के ICH लिस्ट में इंस्क्राइब किया गया था। आश्विन शुक्ल पक्ष मास में भारत के पूर्वी भाग में आयोजित, विशेषकर बंगाल क्षेत्र में होने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। यह माँ दुर्गा की 10 दिवसीय पूजा और घर वापसी का प्रतीक है। दुर्गा पूजा को धर्म और कला के सार्वजनिक प्रदर्शन का एक शानदार उदाहरण माना जा सकता है। योग को ईयर 2016 में यूनेस्को के ICH लिस्ट में इंस्क्राइब किया गया। शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक समृद्धि के लिए शरीर और आत्मा के साथ मन का एकजुट होना आवश्यक है। साध्य की प्राप्ति में योग साधन की भूमिका अदा करता है। योग में आसन, ध्यान, नियंत्रित श्वास, शब्द जाप का सही सामंजस्य होना आवश्यक होता है। नवरोज, इसे वर्ष 2016 में यूनेस्को के ICH लिस्ट में शामिल किया गया था। यूनेस्को ने भारत सहित 12 मुस्लिम देशों को नवरोज के लिए अपने ICH लिस्ट में शामिल किया है, जिसमें अफगानिस्तान, अजरबैजान, इंडिया, ईरान, इराक,
कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेक, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और टर्की शामिल है। यह 2 सप्ताह का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। इसमें नए कपड़े पहने जाते हैं और रिश्तेदारों, प्रियजनों, विशेषकर बुजुर्गों और पड़ोसियों से लोग मिलते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। इसमें उपहारों का भी आदान प्रदान होता है, विशेषकर बच्चों के लिए। यह त्यौहार सांस्कृतिक विविधता, सहिष्णुता, सामुदायिक एकजुटता और शांति निर्माण में योगदान करती है।